रेयांश अपने मिशन पर जा चुका था और दूसरी तरफ प्रिशा और मिस्का मल्होत्रा मेंशन के टेरेस पर खड़ी थी और मिस्का शॉक्ड होकर प्रिशा को देख रही थी। प्रिशा ने उसे सब कुछ बता दिया था। इसी वजह से मिस्का हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, तू सच कह रही है? वो रेयांश मल्होत्रा कोई अंडरवर्ल्ड का माफिया नहीं बल्कि आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है? उसकी बात सुन प्रिशा ने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। उसकी हाँ सुन मिस्का ने अपना सर पकड़ लिया। वो घबराते हुए बोली, प्रिशा प्रिशा, तू समझ रही है कि तू क्या कह रही है? वो आदमी जो तेरा पति है वो आर्मी में है, जो अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए आया है। इसका सीधा मतलब है कि वो आखिर में तुझ तक पहुंचना चाहता है और तुझे खत्म करना चाहता है। फिर वो थोड़ा रुककर प्रिशा को देखते हुए बोली, तू भी जानती है कि ये पूरा अंडरवर्ल्ड तेरे अंडर आता है। और प्रिशा, मैंने तेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है, तो अब मुझे बता क्या होगा आगे। इतना बोल वो घबराई नजरों से प्रिशा को देखने लगी जो बिल्कुल शांत थी। प्रिशा उसी शांत भाव से बोली, तकदीर पर किसी का काबू नहीं होता मिस्का, जो होना है होगा ही। पर रेयांश मेरे होंगे, क्योंकि ये डार्क ब्लड जो चाहती हैं उसे पाते हैं। वो मुझसे खुद जुड़े थे ना, पर अब अलग वो सिर्फ मेरी मर्जी से होंगे। इतना बोल वो दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं मिस्का गहरी सोच में जा चुकी थी। वो सिर्फ प्रिशा के बारे में सोच रही थी। मिस्का को दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, बस प्रिशा की खुशी चाहिए थी, जो उसने प्रिशा के चेहरे पर 15 सालों में कभी नहीं देखी। कुछ सोचते हुए मिस्का मुस्कुराई और प्रिशा से बोली, मैं खुश हूँ कि तुझे प्यार हो गया। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि जो तू है वो ना रहे। मैं हमेशा से तेरी खुशी चाहती थी और चाहती हूँ। इतना बोलते बोलते उसने प्रिशा को साइड से गले लगा लिया। अब 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन रेयांश अपने मिशन से अभी तक नहीं आया था। प्रिशा रोज 3 से 4 घंटे अपनी बालकनी में खड़े रहकर रेयांश का इंतजार करती थी, लेकिन उसका इंतजार ही रह जाता है। उसकी आंखें रेयांश के दीदार को तरस रही थी, लेकिन उसके दिल को करार भी नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बजाज मेंशन में रंजीत की बात सुन टिया अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। वो हॉल का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज आंधी आई हो। रंजीत अपनी बहन को शांत करते हुए बोला, टिया देखो, डैड ने कहा है ना कि वो तुझे तेरा रेयांश जरूर दिलाएंगे। तू क्यों पागल हुई जा रही है? शांत हो जा, वरना तू खुद को ही चोट पहुंचा लेगी। उसकी बात सुन टिया जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं भाई, डैड रेयांश के सामने कुछ नहीं करेंगे और मैं उनके आने का वेट नहीं कर सकती। मुझे अभी के अभी उस प्रिशा को मारना है। कुछ भी करो भाई, पर मुझे उसकी लाश चाहिए। इतना बोल वो नीचे बैठकर रोने लगी। रंजीत उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। आखिर में हार मानकर उसने टिया से कहा, ठीक है, हम चलेंगे, उसका खेल आज ही खत्म कर ले। उसकी बात सुन टिया जल्दी से खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। रंजीत ने उसे देख एक गहरी सांस ली और अपने गार्ड्स और प्रोफेशनल किलर्स को लेकर टिया के साथ मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गया। वो लोग वहाँ बस प्रिशा को मारने जा रहे थे और रंजीत के मन में सारी प्लानिंग चल रही थी। अब रात हो चुकी थी। मल्होत्रा मेंशन में सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे, पर प्रिशा की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी सिगरेट के कस ले रही थी। उसकी आंखों में किसी का इंतजार साफ दिख रहा था, वो इंतजार जो खत्म नहीं हो रहा था। प्रिशा का दिल बेचैन था। किसी को देखने की तड़प उसके दिल में पनप रही थी। वो एक टक मेंशन के मेन गेट को घूर रही थी। फिर उसने ऊपर आसमान में टंगे चांद को देखते हुए बेहिसाब प्यार से कहा, वो मेरे पास ना होकर भी मेरे पास होता है। हाय, ये लम्हा झूठा ही सही, पर कितना खास होता है। उसने थोड़ी ही देर में 3 से 4 सिगरेट खत्म कर दिए। तभी उसकी नजर मेंशन के मेन गेट पर पड़ी, जहां आज रेयांश के ज्यादा गार्ड्स मौजूद नहीं थे। उसने पूरे मेंशन के गार्डन पर एक सरसरी नजर डाली और फिर अपने रूम में आ गई। तभी मेंशन के गेट पर 2 गोलियां चलने की आवाज आई। प्रिशा के कान खड़े हो गए। वहीं नीचे मेंशन में 20-25 गार्ड्स हॉल में आकर खड़े हो चुके थे। उनके आगे रंजीत और टिया खड़े थे। टिया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हॉल में आते ही वो जोर जोर से प्रिशा का नाम चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग अपने अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गए। राघव जी और देविका जी जब हॉल में आए तो हैरान रह गए। हॉल में इतने लोगों को देख वो शॉक्ड थे। वहीं टिया और रंजीत हॉल में लगे बड़े से सोफे पर अपने पैर चढ़ाए बेशर्मी से बैठे थे। थोड़ी देर में ही समर और अहाना भी वहां आ गए। अहाना अपनी आंखों पर उंगली मलते हुए नींद भरी आवाज में बोली, माँ, किसकी कुत्तियां रात में भौंक रही हैं? प्लीज उसे भगाओ हमारे घर से। उसकी बात सुन टिया की भौहें चढ़ गईं। वो गुस्से में बोली, अपनी जबान संभाल कर बोलो, समझी? उसकी आवाज सुन अहाना आंखें फाड़े उसे देखने लगी।
तभी समर अपने मन में बोला, गलत क्या बोला मेरी बहन ने, कुत्तिया से ज्यादा अच्छी आवाज तो है भी नहीं तुम्हारी। जब देखो तब हमारे घर में घुस जाती हो। जानती हो कि भाई की अब शादी हो चुकी है, फिर भी तेरे दिल में ठंड नहीं पड़ी। जरूर कुछ लफड़ा करने आई है ये। भाई भी यहाँ नहीं है और मेरी बेचारी मासूम सी भाभी क्या ही कर लेगी इस चुड़ैल रूपी इंसान का। इतना बोलकर वो अपनी छोटी नजरों से टिया को घूरने लगा। वहीं रंजीत की नजरें तो किसी और के इंतजार में थी। तभी उसका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि प्रिशा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि स्वर्ग की कोई अप्सरा नीचे आ रही हो। प्रिशा को देखकर रंजीत की आंखों में हवस भरी चमक आ गई, पर उसकी ये आंखों की चमक प्रिशा की नजरों से नहीं बच पाई। प्रिशा के पीछे ही मिस्का भी नीचे आ रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि यहाँ आया एक इंसान भी जिंदा नहीं जाएगा। प्रिशा को देखकर टिया की आंखों में जलन और गुस्से के भाव आ गए। तभी राघव जी चिल्लाते हुए रंजीत से बोले, रंजीत, ये क्या बेहूदगी है? इतनी रात को तुम अपने इन गार्ड्स के साथ मेरे घर क्यों आए हो और टिया चिल्ला क्यों रही है? उनकी बात सुनकर रंजीत बोला, अरे अंकल चिल्लाइए मत, हम यहाँ आपको परेशान करने नहीं आए हैं, बस एक इंसान को ले जाने आए हैं। आप उसे मुझे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। इतना बोलकर वो एक गंदी स्माइल करने लगा। राघव जी उसे नासमझी से देखने लगे। उसका सवाल समझकर रंजीत बोला, अंकल आप तो हमेशा से जानते थे ना कि मेरी बहन टिया आपके रेयांश से कितना प्यार करती है, तो आपने उसकी शादी किसी और से कैसे होने दी? उसकी बात सुन अब राघव जी और घर के बाकी लोगों को समझ आया। सबके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा, पर प्रिशा बस शांत खड़ी थी, या ये कहें कि खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। रंजीत आगे बोला, देखिए अंकल, मेरी बहन आपकी बहू बनना चाहती है तो वही बनेगी। उसकी बात सुन राघव जी गुस्से में बोले, तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या इसके बारे में तुम्हारे बाप को पता है? उनकी बात सुन रंजीत बोला, उन्हें पता होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इस लड़की को यहाँ मार भी दूं तो इसमें हम दोनों का फायदा है, क्योंकि आप भी तो इसे अपनी बहू नहीं मानते। इतना बोलकर वो हंसने लगा। उसकी बात सुन देविका जी बोली, रंजीत तुम्हें गलतफहमी है और शायद तुम्हारे अंदर रेयांश का डर नहीं बचा, वरना यहाँ आकर मेरी बहू के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करते। उनकी बात सुन रंजीत कुछ बोलने ही वाला था कि टिया जोर से चिल्लाई, चुप चुप हो जाओ सब, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आई। मुझे बस प्रिशा की लाश देखनी है। इसने मुझसे मेरा रेयांश छीना है, इसकी सजा तो इसे मिलेगी। इतना बोलकर वो प्रिशा को घूरने लगी। उसकी बात सुन प्रिशा के भाव बदल गए। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसकी हालत मिस्का को समझ आ रही थी। वो मन ही मन बोली, न जाने आज किसका चेहरा देखकर निकली थी ये, जो अपनी दर्दनाक मौत पाने यहाँ चली आई। फिर वो गुस्से से टिया को देखने लगी। वहीं राघव जी का गुस्सा बढ़ने लगा। वो गुस्से में रंजीत की तरफ बढ़ने लगे कि तभी रंजीत के गार्ड्स ने पूरी फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया। मिस्का से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगी, पर प्रिशा ने उसे रोक दिया। वहीं मेंशन के बाहर एक जीप आकर रुकी, जिसमें से रेयांश और विराज निकले। रेयांश अपना मिशन पूरा कर घर वापस आ गया था। दोनों गेट के अंदर आए तो उनकी नजर मरे हुए गार्ड्स पर पड़ी। उन्हें देखकर रेयांश की आंखें सर्द हो गईं और विराज चौंक गया। दोनों जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगे। अंदर रंजीत सबको गन पॉइंट पर लेकर प्रिशा के करीब आकर खड़ा हो गया था। प्रिशा को ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर डर के भाव लाने पड़े। वो डरते हुए रंजीत को देखने लगी, पर उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, जो रंजीत के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने की राह तक रही थी। रंजीत उसे इतनी करीब से देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया और झटके से प्रिशा की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया। इतना होते ही राघव जी गुस्से से चिल्लाए, कमीने, मेरी बेटी को छोड़, शर्म नहीं आती तुझे मेरी बहू के साथ ये गलत हरकत करते हुए? उनकी बात सुन रंजीत बेशर्मी से बोला, देखिए अंकल, मैं यहाँ कोई बखेड़ा नहीं करना चाहता और डैड भी इस बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप बस इस लड़की को मुझे दे दीजिए और मेरी बहन को रेयांश, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये सारी बातें सुन दरवाजे पर खड़े रेयांश और विराज का पारा चढ़ गया, पर रेयांश की नजरें तो रंजीत के हाथों पर थी, जो उसने प्रिशा की कमर में डाल रखे थे। उसे देखकर रेयांश के एक्सप्रेशन बहुत भयानक हो गए। वहीं रेयांश को टिया का होने का सुनकर प्रिशा का गुस्सा अब बाहर आने को आतुर हो गया था। तभी रेयांश ने देखा कि रंजीत अपनी हदें पार करके प्रिशा को किस करने के लिए बढ़ रहा है। रेयांश से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से रंजीत का नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला, रंजीत अपना हाथ हटा। ये बोलते हुए उसकी लाल आंखें
बस रंजीत के हाथों को देख रही थी। अचानक रेयांश की आवाज सुन सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े रेयांश और विराज पर गई, जो गुस्से से रंजीत को देख रहे थे। रेयांश को देखकर टिया डर गई, क्योंकि वो रेयांश की नजरों में अच्छी बनी रहना चाहती थी। वहीं रंजीत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो रेयांश को देखते हुए प्रिशा को अपने और करीब चिपका कर बोला, रेयांश भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ और अपने लिए तुम्हारी को लेने आया हूँ। इतना बोलकर वो एक बेहद गंदी हंसी हंसने लगा। रेयांश ने उसकी बात सुन एक नजर टिया को गुस्से से देखा, फिर प्रिशा का घबराया चेहरा देखा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। रेयांश के सारे घर वाले भी गन पॉइंट पर थे। रेयांश गुस्से में आगे बढ़ने को हुआ, पर अगले ही पल वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि उसके कदम अपनी जगह ही रुक गए और सारे घर वालों के होश उड़ गए। रेयांश के मिशन का क्या हुआ? क्या हुआ था प्रिशा के साथ? घर वाले क्यों हैरान रह गए? जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।